नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक पर बात करना है। जंतर मंतर में जो हुआ, जो लाठीचार्ज बच्चों पे जो भी हुआ, वो एक निंदनीय है। ऐसा नहीं है कि कोई सही चीज़ हुई, बिल्कुल सही नहीं हुआ। इसके बारे में कुछ बात करना ये है कि माननीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, बिल पास किया। दोनों सदनों में बिल पास हो गया है, कानून बन गया है। लेकिन एक चीज़ पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्या पेपर लीक रुकेगा? छात्रों के जो हित हैं, जो वो पढ़ाई करते हैं, सालों साल लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, क्या उनकी सफलता रंग लाएगी या ऐसे ही पेपर माफिया दोबारा से कुछ दूसरा तरीका निकाल के और इस कानून को भी चकमा देने लगेंगे? इस पर बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मेरा एक अपना खुद का एक विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है या केंद्र में चुनाव होता है, तो जैसे ईवीएम पर चुनाव होता है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो भी बहुत सारे विपक्षी दल हैं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और हर चुनाव में ईवीएम हैक होता है। इस पर पीआईएल डाला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछा, ये क्वेश्चन किया, क्या ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये आपके अंडर की चीज़ है, आपको इस पर आंसर देना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चैलेंज किया कि कोई भी दल या कोई भी आम आदमी जो ये कह रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो वो आए और ईवीएम को हैक करके बता दे। उसके बाद अगर ईवीएम हैक होता है तो फिर से हम शिफ्ट करेंगे बैलेट पेपर पर। मैं आज ये मांग करता हूं कि जिस प्रकार एक ईवीएम मशीन की सुरक्षा में इतनी हाई सिक्योरिटी रखी जाती है कि जिस ड्राइंग रूम में वो ईवीएम ले जाके रखी जाती है, जहां पर चुनाव होना है, जहां पर लोग वोट डालने आएंगे, वहां पर एक रूम ऐसा होता है कि जिसकी सुरक्षा या तो सीआईएसएफ के जवान लगे होते हैं, या बीएसएफ के जवान लगे होते हैं, या सीआरपीएफ के जवान लगे होते हैं, या कोई स्पेशल टास्क फोर्स लगी होती है। जब कोई इंसान अपने हकों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सांसद चुनता है या एक विधायक चुनता है, तो क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि जब उसका बेटा या उसकी बेटी या हमारे देश की बहन या हमारे देश के भाई जब एक एग्ज़ाम देने जाते हैं, घर से निकलते हैं, सालों साल पढ़ाई करके जाते हैं, और मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, जैसे एग्ज़ाम लीक होना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर पेपर ऑफलाइन है तो पहले से बच्चों को आंसर बता देना। अगर पेपर ऑनलाइन है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है, तो सर्वर हैक करके बहुत सारे बच्चों का सिस्टम ऑटोमेटिक काम करना। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं इस सिस्टम में। शिक्षा पद्धति को जब नहीं सुधारा जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हताश होके, सालों की मेहनत करके, जब उनको पता चलता है कि गरीब छात्र हैं, गरीब बच्चे हैं, 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर रहता है,
वहाँ जाते हैं एग्ज़ाम देने और पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है। 2 दिन बाद नोटिस भी आ जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कि एग्ज़ाम लीक होने की वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल करके नेक्स्ट शेड्यूल किया जाएगा और शेड्यूल के नोटिस के थ्रू बताया जाएगा, इसलिए वेबसाइट पर देखते रहें। इसमें छात्र की क्या गलती है? वो छात्र जो अपने घर से बहुत सारी उम्मीदें लेकर निकला है, उसकी उम्मीदों का क्या? उसने पैसा खर्च करके 500 किलोमीटर दूर तक गया, वहां पे एग्जाम दिया, एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हुआ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें पेपर लीक पता नहीं चलता है, पता चलता भी है तो उसको जो है हाईलाइट नहीं रखा जाता है। और जो भी बच्चे गड़बड़ी करके आए हैं पेपर में, सिलेक्ट हो गए हैं, नौकरी ज्वाइन भी कर ली है, क्या उन बच्चों के हितों का हनन नहीं है जो मेहनत से पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, 10-10, 12-12 घंटे लगातार पढ़ते हैं? क्या उनकी गलती क्या है? एक छात्र कुछ पैसे, चंद पैसे देकर एक छोटी सी नौकरी अगर वो ले लेता है तो एक अच्छे और एजुकेटेड बच्चे का शिक्षा का हनन, उसके माता पिता की भावनाओं का हनन नहीं होता है? आपसे पूछता हूं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आपको मैं जितना भी गाइड कर पा रहा हूं अपनी तरफ से करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि जंतर मंतर में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मोदी जी ने संज्ञान में लिया, अलग बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, अलग बात है, हर एक चीज़ अलग बात है, लेकिन वहाँ एक चीज़ कॉमन है, क्या पेपर लीक रुकेगा या नहीं? इस पर मेरी एक अगर राय है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये पीएमओ तक जरूर पहुंचे। कि केवल एक रिक्वेस्ट, जिस प्रकार से ईवीएम को सुरक्षित उस स्थान तक लेके जाते हैं जहां पर वोट डालना है, उसी प्रकार एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो पेपर के सेंटर, जो भी सेंटर है, उस सेंटर पर कम से कम 5 जवान स्पेशल टास्क फोर्स के होने चाहिए, ताकि जो पेपर माफिया हैं उनको भी एक भय हो कि पकड़े गए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि एंटी पेपर लीक बिल जो है वो दोनों सदन से पास हो चुका है। ये अच्छी बात है, अगर वो पकड़े गए तो एंटी पेपर लीक बिल का जो धारा है उनके ऊपर लगेगी और उन्हें सजा होगी। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सजा कब होगी? जब वो पकड़े जाएंगे। पकड़े कैसे जाएंगे? आप बताइए साथियों कि अगर कोई भी इंसान जिस सेंटर पर पेपर देने जा रहा है, जो मेरे छात्र जा रहे हैं, क्या उस सेंटर पर जो इन्विजिलेटर हैं हर रूम में, एवरी रूम में या एवरी लैब में, एक लैब में 100 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या वो हर एक कंप्यूटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैक्ड हैं, बच्चे केवल बस माउस पे हाथ रख के बैठे हैं, तो कैसे उनको पकड़ा जाए? क्योंकि अगर इन्विजिलेटर को भी ये सूचित किया गया है कि कुछ भी एबनॉर्मल दिखे उसको इग्नोर करना है, तो क्या चीजें पकड़ में आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से और सभी साथियों से कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक ये वीडियो पहुंचे
कि आपने बिल बनाया, बहुत अच्छी बात है, ये बिल होना चाहिए था और देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक बिल आया एंटी पेपर लीक के खिलाफ। लेकिन एंटी पेपर लीक के लिए, जैसे हमारे बॉर्डर की सुरक्षा, हमारे भाई हैं जो बीएसएफ के, जो हमारे वीर सपूत हैं, वो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से देश में किसी भी एग्जाम को नेशनल प्राइड घोषित करना चाहिए, भारत की प्रतिष्ठा को घोषित करना चाहिए। कोई एग्जाम अगर है तो वो छात्र सिलेक्ट हो रहे हैं जो आधिकारिक रूप से अच्छे से पढ़े हुए हैं और सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उनको सिलेक्ट होना चाहिए। अगर उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उनको सिलेक्ट होना चाहिए, ना कि किसी और को। ये पेपर लीक तभी रुक सकता है जब एंटी पेपर लीक बिल आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक नेशनल प्राइड घोषित करना चाहिए एग्जाम को, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम ही क्यों ना हो। उसके साथ एक पेपर के लिए, स्पेशल एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए। जैसे हमारे एसएससी जीडी के थ्रू जो भर्तियां निकलती हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, एनटीए, बहुत सारी भर्तियां होती हैं। तो पेपर लीक के खिलाफ भी एक स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए, तभी ये पेपर लीक सही मायने में बंद होगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं लोगों को इसके बारे में भी पता चलेगा कि हाँ, ये पेपर लीक तभी रुक सकता है जब एक पर्टिकुलर टास्क फोर्स जो है वो केवल और केवल एग्जाम कंडक्ट कराने के ऊपर फोकस करे। वो ओनली एग्जाम कराने के ऊपर फोकस करेगा तो ये सब कुछ बंद हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। आज के समय में कोई भी असंभव चीज नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर सरकार चाहे एसटीएफ बनाए, केंद्र के लिए अलग बनाए, जो केंद्र की भर्तियां होती हैं, जो केंद्र में भर्तियां निकलती हैं, जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू, हर एक सेंटर पर और एक सर्वर रूम में, एक सेंटर पर कम से कम 5 से 6 जवान जो है एसटीएफ के अगर निगरानी करेंगे तो मुझे ऐसा अंदर से विश्वास है कि केवल वही छात्र जो सच में मेहनत किए हैं, अपना दिन रात एक किए हैं, उनको सफलता जरूर मिलेगी और देश में एक काबिल इंसान, एक काबिल छात्र जो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है उसको सफलता मिलेगी और उसके जो माता पिता हैं वो भी गौरवान्वित होंगे कि अगर स्पेशल टास्क फोर्स बनती है तो भारत में बहुत कुछ शिक्षा व्यवस्था और एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं बहुत सारे सरकारी पदों के लिए, वो सब में ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे छात्रों तक पहुँचे और ये जो टास्क फोर्स वाली बात है ये कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचे, क्योंकि कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका पालन कराने के लिए भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर होना चाहिए। स्पेशल टास्क फोर्स पेपर लीक के लिए एक बहुत अहम कदम है। अगर ये कदम उठाया गया तो आने वाले समय में भारत जो है वो विकसित भारत 2047 से कहीं पहले 2040-2035 तक भी बन सकता है, क्योंकि जब एक सही इंसान, एक काबिल इंसान अगर अपने एक ओहदे पर पहुंचता है जहां उसकी ज़रूरत है उस ओहदे में, तो देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। चाइना में आप देखिए, वहाँ का हर एक एग्ज़ाम जो सेंट्रल लेवल का होता है उसको नेशनल प्राइड घोषित कर रखा है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, हर जगह हर चीज़ की निगरानी होती है। इवन इन्विजिलेटर की भी पूरी तरीके से जांच होती है कि अंदर वो एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाएगा।
तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और एक एसटीएफ का गठन हो जो प्रॉपरली केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के ऊपर फोकस करे और सेंट्रल गवर्नमेंट मींस केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को भी निवेदन करे कि आप भी जो भी स्टेट की भर्तियां निकलती हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करें स्टेट लेवल पर भी, ताकि स्टेट लेवल में भी कोई भी गड़बड़ी कहीं ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।